श्रावण मास और उसमें भी शिवरात्रि के समय रात्रि में 4 पहर की पूजा करना वाकई अपने आप में बहुत ही ऊर्जा देने वाला और कई प्रकार के पुण्यों को अर्जित करने वाली उपासना होती है। 4 पहर कौन से होते हैं, इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि उस 4 पहर के लिए हमें कौन से पुण्य अर्जित होते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त वेदोक्त विभिन्न प्रकार से मिलने वाले पुण्य इस 4 पहर की पूजा से वो पुण्य अर्जित होते हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक और किसी भी प्रकार के पातक और महापातक, इस प्रकार के जो व्याधि हैं उन सबका नाश होता है। वहीं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। जो लक्ष्मी, जो धन संपदा जो आपके पास है वो लंबे समय तक स्थापित रहती है और जो नहीं है वो प्राप्त होती है। इस प्रकार के लाभ इन 4 पहर की पूजा से होती है। और वो 4 पहर कौन से हैं? वो पहला पहर शरीर, दूसरा प्रहर मन, तीसरा प्रहर आत्मा और चौथा प्रहर ब्रह्म है। पहले प्रहर से शरीर की शुद्धि होती है। द्वितीय प्रहर की पूजा से मन एकाग्र होता है, मन की चंचलता विचलता समाप्त होती है। तीसरे पहर से आत्मा, आत्मा को जानते हैं, अर्थात जो शरीर की क्रियाएं हैं वो हमारे अंदर जो आत्मा है उस आत्मा का आत्मसात और आत्मा के प्रति आत्मकार जो करना होता है वो तीसरे पहर। और शरीर की शुद्धि, मन की एकाग्रता, आत्मा के जागरण के बाद ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जो ब्रह्म मुहूर्त के समय होता है। इसलिए इन 4 पहरों की पूजा का अपने आप में विशिष्ट उल्लेख बताया गया है। पहला पहर 6 से 9 बजे, दूसरा 9 से 12 बजे तक, तृतीय 12 से 3 और चतुर्थ 3 से लेकर प्रातः 6 बजे तक होता है। जो व्यक्ति इन चारों प्रहर के समय रुद्री का पाठ करते हुए अभिषेक करता है या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पहले पहर में दूध से, द्वितीय में घी से, तृतीय में पहले में दूध से, द्वितीय में दही से, तृतीय में घी से और चतुर्थ में शहद से गंगा जल मिलाकर अभिषेक करता है, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। ये अपने आप में बहुत ही अद्वितीय, अलौकिक और एक प्रकार की नई जीवन की नई सृजनता देने वाला पर्व है।